नमस्कार दर्शकों का स्वागत है भाई। कल भी मैं सोनीपत की एक बात हो रही थी कि जय जय कांग्रेस पार्टी की जय जय, क्योंकि इस बार पार्टी ने पार्षदों को भी सिंबल दिया है और सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव भी बड़ा हॉट हो गया है। पार्षद के चुनाव में जो माहौल देखने को मिलेगा ना, अलग अलग नजारे मिलेंगे। आज हम 8 नंबर वार्ड है जो उसमें है और बड़ी कितना है साहब, 8 नंबर है ना। हाँ, और पवन सरोआ को टिकट मिली और भाई इनकी टिकट खातर इतनी मारा मारी थी। मैं खुद दिल्ली थी उस दिन, जितनी इनकी टिकट को लेकर लड़ाई हुई है शायद ही इतनी लड़ाई हुई होगी। तो आप देख सकते हैं जो इन्होंने आज कार्यालय का उद्घाटन किया है, पूरा पूरा कलरफुल कर दिया है, पूरा कांग्रेस में माहौल बना दिया है। और इनके वार्ड में गांव आते हैं तो बड़ा रोचक मुकाबला होने वाला है। गांव जो निगम में आते हैं उनका तो और टेढ़ा इलेक्शन हो जाता है। इनके मुकाबले में कौन है, उससे पहले भी किसी और का नाम था तो पूरी भीड़ आज आई हुई थी इनके उद्घाटन पे। दोनों अध्यक्ष आए थे, कल भी मैंने कई उद्घाटन कवर किए थे तो जान लेते। पवन भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि पार्टी ने आप पे भरोसा जताया। आपको भी और आपके दर्शकों को भी, सबको मेरी तरफ से राम राम जी। इलेक्शन बड़ा टेढ़ा भाई, एक तो लू चले हैं और ऊपर से किया इलेक्शन की गर्मी मारा मारी। हम तो जी लो तक किसान के बेटे हैं जी। हाँ, लो तो हमारा डरने का कोई काम ही नहीं जी। और इलेक्शन की जी ये जनता लड़ रही है जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अब की बार बदलाव की लहर आ रही है जी, वो आप देख भी सकते हो। तो इस बार चुनाव बदलेगा और कांग्रेस पार्टी को ये सीट वार्ड नंबर 8 से निकाल के हम शीर्ष नेतृत्व की झोली में डालने का काम करेंगे भाई 10 महीने पहले राजीव जैन ने 37,000 से मेयर को हराया था जी। अब इस 10 महीने में ऐसी कौन सी बात होगी कि बदलाव आ जाएगा? इस 10 महीने के अंदर जी हमने कोई परिवर्तन नहीं देख पाए हम, खासकर हमारे गांव देहात में। आज भी हमारे यहाँ पानी की समस्या, लाइट की समस्या, सीवर की समस्या जस की तस है। हम चाहते हैं बदलाव करके और इस समस्याओं का निवारण करें और अपने गांव की और अपने वार्ड की तरक्की में जो हमसे योगदान बन पाए हम उसमें अपना सहयोग करें। बिल्कुल, चुनाव के टाइम यही मुद्दे होते हैं, भ्रष्टाचार है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। उससे पहले भी जैसे बीजेपी का, कांग्रेस का आपके बीच से निकल के चले गई, वो बीजेपी में शामिल हो गए। विपक्ष का बन गया था 2020 में निखिल मदान। जी जी जी। इस बार इतनी उम्मीद कैसे बन रही है आपको कि फिर से विपक्ष का आएगा, क्योंकि सरकार के तो कई साल पड़े हैं बदलने के अभी। इसमें जैसे हमारी जनता ने देखा कि हमने तो बना के भेज दिया, लेकिन किसी ना किसी कारण से आम दाम दंड भेज से गवर्नमेंट का प्रेशर आ जाता है, अलग अलग एजेंसियां काम करने लग जाती हैं और जो जनता ने अपना विश्वास जताया उस व्यक्ति को दूसरी पार्टी के द्वारा किसी ना किसी प्रकार से अपने विलय करवा लिया जाता करवा ली। हाँ। तो इस बार तो ऐसा नहीं ना, डर तो नहीं? नहीं, हमारा क्या डर है, हमने क्या डरना जी, किसान के आदमी जी। आप तो बिल्कुल किसान के बेटे हो, ये और सारे जो सिंबल पर लड़ेंगे बाई चांस ऐसा होगा भाई आप जीत गए सारे लोग, फिर यूं कहेंगे भाई करो बीजेपी ज्वाइन। सबसे बड़ी बात ये जी, मैं इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा। ये जरूर बता दो मेरे दर्शकों को। मेरी वार्ड 8 की जनता लड़ रही है जी। तो अगर जनता का ही मूड कुछ और होगा तो अलग बात है, तो ये मुझे जाने कहाँ देंगे। और कभी से 25 साल से 30 साल से हम तो रहे कांग्रेसी हैं जी। भाई निखिल मदान कौन सा दूर था, वो भी कांग्रेस में था। यही बात के जनता की वोट से ही बना था, वो भी चला गया आपको छोड़ के। लोगों का भरोसा, दिल टूटे पड़े हैं। बताऊं मैं अपने, पक्की बात है। जो गांव में होते हैं ना जी, एक जुबान बहुत बड़ी चीज होती है जो अच्छा सदियों तक, हमारी पीढ़ियों तक कल उसमें लेखा जोखा आ जाता है। ये बात बिल्कुल बिल्कुल, ये बात भाई पक्की है। गांव में कोई बात कही जा तो वो पक्की मोर बन जाए। वो जब कन्यादान और भात लिखा करे ना, वो बही खाते पा करे। तो गांव का अपना एक रिकॉर्ड है, इनका दावा है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। एक बाबूजी और हैं, इनसे भी थोड़ा बात कर लूं मैं, बड़े बुजुर्ग हैं। बाबूजी आज तो इनको थोड़ा नजदीक से दिखाए, हाथ का निशान लगाए खड़े हैं पूरा। क्या नाम है? रामभज। देखो जी, जिसके सिर पर पगड़ी हो जाए ना वो गांव का पंचायती माना जा। भाई कह रहा है कि मैं पंचायती हूँ, पार्टी ने भरोसा जता। क्या लगता पवन के बारे में आपको? पवन के बाद एक नंबर सही पढ़ करिए। अच्छा, पूरी मेहनती है। हाँ, जहाँ भी कोई भी प्रोग्राम होता है, हाँ जी, वहाँ दान भी देते हैं। अच्छा, समाज सेवी भी है। पूरा गांव का पूरा ध्यान करते, गांव ने पूरे गांव में चुना है। अच्छा, मेयर का गाँव लड़ रहा है। बिल्कुल, मेयर की जो दावेदार हैं, सॉरी टिकटार्थी हैं अपने प्रत्याशी, हाँ जी, कमल दीवान का क्या प्रभाव है? पूरा प्रभाव है जी। जितने भाई को मिलेंगे इतने पूछ को मिलेंगे उसको, कमल को। हमारे पास संगठन नेता, आज हमारे पास संगठन के आदमी है। ठीक है। उसके बाद आप 4-6 महीनों से कुछ एटमोस्फेयर में एक परिवर्तन देख रहे होंगे। हमारी पूरी टीम 4-6 महीने से सोनीपत में काम देख रही है। सोनीपत में कांग्रेस के प्रति एक पॉजिटिव माहौल बना है। अच्छा, उस पॉजिटिव माहौल की देन है कि पवन लेवान जी को हमने, आपने कहा मारामारी चली है,
पवन निवान जी को मैंने कैंडिडेट चुना है। और अब की बार जो पिछली बार इलेक्शन था, जब आपने कहा कि राजीव जैन जी 37,000 वोट से जीते थे, बिल्कुल, तब केवल राजीव जैन का इलेक्शन था। अब ये इलेक्शन जनता का है, पार्षदों का है और साथ में मेयर का इलेक्शन भी है। और जनता इस बदलाव को चाहती है। जो झूठे वायदे किए गए या जो झूठे आज परोसा जा रहा है महिला आरक्षण पर, किसी चीज पर, हर युवा आदमी जागरूक है इस चीज को लेकर और वो इन मुद्दों को लेकर जाएगी। आप लेवान से लेकर इसकी सड़कें देख लीजिए। अब यहाँ एक इतना बड़ा गड्ढा है, उसमें मतलब अगर ट्रैक्टर जाए तो ट्रैक्टर का आधा पहिया उस गड्ढे में समा जाएगा। ये बहुत सारे मुद्दे हैं, ठीक ठीक इन है। मुद्दों को लेकर हम चलेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ बने रहिए। हम कोशिश करेंगे कि सारे वार्ड के प्रत्याशियों की जितनी भी यह लड़ाई है उसको अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।